शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 31 मार्च मतलब आज किसानों को लोन चुकाने की जो अवधि थी वो आज समाप्त हो रही थी। कई किसान लोन नहीं भर पाए हैं। जैसा आप सबको विदित ही है कि ये किसान के बेटे की सरकार है और इसलिए हर पीड़ा से वो स्वयं लगभग अवगत रहते हैं। आज आखिरी दिन था तो मुख्यमंत्री जी ने किसान डिफाल्टर ना हो जाए ये संज्ञान लिया और इसलिए इस अवधि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल कर दिया है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि इस 15 अप्रैल तक की बढ़ी हुई के समय के अंतर का ब्याज जो लगभग 60 करोड़ के आसपास होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस कर्ज के लोन को स्वयं भरेंगे। आज अनेक निर्णय ग्रामीण और किसान से जुड़े हुए हैं। किसानों को समर्पित कैबिनेट है। हमारे ग्रामीण अंचल में जो लोक परिवहन सेवा थी, रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट RTC मॉडल, जो शायद मैं समझता हूं हिंदुस्तान में पहला होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। ये परिवहन मंत्री जी आ गए हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण परिवहन नीति को जरा विस्तार से वो बताने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम जब से बंद हुआ था तब से बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात की आ रही थी कि गांव में, ग्रामीण में, खास करके तहसील की सड़कें, प्रधानमंत्री सड़कें, ब्लॉक की सड़कें, उन पर आवागमन में बहुत परेशानी हो रही थी। हम देखते हैं लोग जीप में 4 की जगह 25-25 लोग बैठ कर आ रहे हैं। ऑटो में ओवरलोडिंग होती थी, ऑटो पलटते थे, जीप पलटती थी, बहुत परेशानी होती थी और लोग बहुत परेशान होते थे। मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित थे। उन्होंने इस बात को चिंतन शिविर में भी लाई कि ग्रामीण परिवहन नीति बनना चाहिए और मुझे खुशी है कि ग्रामीण परिवहन नीति बनकर कैबिनेट में आ चुकी है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम विदिशा में ले रहे हैं। इसमें हम जो लोग बसें चलाएंगे उन बस वालों के लिए मोटरयान में छूट देंगे और जिनकी बसें होंगी उनको भी यहाँ से छूट देंगे। इसमें अभी हम 6 माह के लिए बसों के लिए विदिशा में शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज ये भी कहा है कि इसके लिए किसी ट्राइबल जिले को भी लिया जाए। आज मैं अपने चर्चा करूंगा विभाग से कि विदिशा के साथ साथ एक ट्राइबल जिले में भी हम पायलट के रूप में परिवहन नीति को शुरू करें। ग्रामीण परिवहन नीति जो हम लागू कर रहे हैं उसको शुरू करें। तो ये बहुत अच्छी योजना है। जैसी ये योजना सफल होती है इसको हम पूरे मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। छोटी बसें अभी हम चलाएंगे, 20 सीटर बसें हमारी चलेंगी। कनेक्टिविटी हमारी ऐसी रहेगी कि हमारी बड़ी बस जाएगी, उसी रोड से लगी हुई छोटी बस उसके समय को जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को वहाँ बहुत देर तक स्टॉपेज रुकना ना पड़े। जैसा आप सबको विदित था कि नवाचार करना मध्य प्रदेश सरकार का है और अभी परिवहन माननीय मंत्री जी ने ये नवाचार आपको बताया। ऐसा ही दूसरा एक नवाचार 181 के माध्यम से जो हमारे यहाँ पे होता था, लोक सेवा गारंटी वाला, अब ये सुविधा मध्य प्रदेश के अंदर मोबाइल पे दे दी जाएगी। मोबाइल पर ही उनको व्हाट्सएप करके वो अगर खसरा की, B1 की, नक्शे की प्रतिलिपि चाहते हैं, उनको व्हाट्सएप पर ऋण पुस्तिका तक मिल जाएगी। ये सुशासन का एक बड़ा फैसला है कि मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर उनको 10 रुपया शुल्क इसका रखा गया है। जैसा मैंने कहा, किसानों को समर्पित, गांव को समर्पित आज की कैबिनेट थी। ऐसी तरह से
सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना की भी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। ये बीहर नदी पर सेमरिया विधानसभा में रीवा जिले में उक्त परियोजना में 86 गांव लाभान्वित होंगे और 9,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। 5.13 मेगावाट विद्युत खपत भी आंकित है। परियोजना की अनुमानित लागत 158.6 करोड़ रुपए है। साधिकार समिति द्वारा इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई है। इसके रखरखाव पर भी 1,250 प्रति हेक्टेयर का व्यय आना संभावित है और इसकी प्रशासकीय स्वीकृति आज 3,670.19 करोड़ की इस अध्ययन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति को मंत्रिपरिषद ने अनुमति दी है। इसी तरह से समाकोटा बैराज तहसील महिदपुर की प्रशासकीय स्वीकृति भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी है। यह 15 ग्रामों को लाभान्वित होगी और सिंचाई क्षमता इसकी 6,000 हेक्टेयर में होगी। समाकोटा बैराज के अंतर्गत 306.53 हेक्टेयर भूमि जो डूब में प्रभावित है, इसमें 173.69 हेक्टेयर शासकीय भूमि एवं 132.84 हेक्टेयर निजी भूमि है। इसकी लागत राशि रुपए 188 करोड़ 42 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति इसकी साधिकार समिति ने अनुशंसा की थी, उसको भी आज कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके रखरखाव पर 1,250 प्रति हेक्टेयर का व्यय संभावित है। परियोजना पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए के विद्युत का भार भी अनुमानित है। इस तरह से इसको आरंभ योजनाओं को स्थगित प्रशासकीय स्वीकृति रुपए 3,670.19 करोड़ की अध्ययन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति आज मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है। निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में 40 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसमें से 4 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में 22 फरवरी 2022 को अध्यादेश जारी किए गए हैं। प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी, LNCT विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर, इन सबको आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट के द्वारा सहमति प्रदान की है। ये सभी निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को अधिनियम के रूप में लाया जाना है। इसको विधेयक को वरिष्ठ सचिव समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है। निजी विश्वविद्यालय इसको वित्त विभाग की आवश्यकता नहीं थी और इस तरह से इस पर राज्यपाल की अनुमति पर्याप्त होगी। आज भांग घोटा और भांग मिठाई की भी 10% की वृद्धि करते हुए इन दुकानों को रिन्यूअल के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में अन्य जो आज निर्णय लिए गए उनमें रेत उपलब्ध सुनिश्चित करने के संबंध में तात्कालिक अस्थायी व्यवस्था लागू किए जाने का भी अनुमोदन आज किया गया है। ये अभी जो नीलामी होगी वो 3 माह के लिए अनुबंध इसके निष्पादित किए जाएंगे। तो वही नीलामी की जाएंगे जिन पर की रेरा की, प्लान की, ईसी की, सीटीओ की स्वीकृतियां हैं पहले से, जिससे कि उन्हें दिक्कत ना आए। और इसमें एक बात है कि चूंकि समय का मर्यादा है, इसलिए इस ई नीलामी को पहली बोली में 10 दिन की अवधि में और दूसरी बोली अगर पहली बार नहीं आती है, दूसरी में सिर्फ 5 दिन का ही समय दिया जाएगा। एक राज्य और जिला स्तरीय कार्यक्रम में नवीन योजना कार्यक्रम आयोजन के संबंध में हमारे जनसंपर्क विभाग का भी आज सहमति दी गई है। एक महत्वपूर्ण योजना में हमारे पंचायत, ग्रामीण विकास, उद्यान की विभाग, आयुष विभाग, इन सबको मिला करके देवारण्य योजना जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हमारे वनांचल के लोग, ग्रामीण जन, जो औषधियां हमारे गांवों में प्रचलित हैं, उन सबको इकट्ठा करके प्रोसेस करके इस योजना में लोगों को मदद करेंगे। उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। जो मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है परिसंपत्ति वाला, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में सहकारी सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र बानापुरा, जिला होशंगाबाद, इसको मशीनरी को स्क्रैप के रूप में निवर्तन किए जाने के लिए स्थापित प्लांट की निविदाकार मेसर्स रोहाणी मेटल इंडस्ट्रीज की उच्चतम निविदा राशि 9 करोड़ 48 लाख मात्र
का बोली जो आई थी उसे 100% राशि जमा कराने के बाद में देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया है। इसी तरह से चाचौड़ा जिला गुना की भूमि परिसंपत्ति निवर्तन हेतु निविदा का ऋषभ इंटरप्राइजेज की निविदा बोली मूल्य राशि रुपए 2,13,18,000 को 100% राशि जमा कराने के बाद देने का कैबिनेट के द्वारा आज निर्णय लिया गया है। कुछ रहा तो एक मिनट।